अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। क्या करना है? माया के तूफान को बंद करना है तो देह अभिमान का द्वार भी बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर है नंबर 1, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। नंबर 2, वह सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। नंबर 3, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाएं। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। नंबर 4, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। तो ये सारी क्या है? ये सब क्या है? बाबा कह रहे हैं ये उनकी निशानी है जिनकी विशाल बुद्धि है। ये सारे जो पॉइंट्स बताए विशाल बुद्धि होने की निशानी है कि उन्हें सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहेंगे और बहुतों को आप समान बनाएंगे, सर्विस के बिना रह नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। क्या करना मतलब, अभी हमें कोई भी जो विकार है उनका मुख्य कारण क्या है? एक उनका मुख्य कारण क्या है? हमारा जो है
अपने को आत्मा ना समझना, यानी देह अभिमान में रहना। जैसे हमें ये अभिमान आएगा कि मैं आत्मा हूँ और ये सब भी जो मेरे चारों तरफ है ये सब भी आत्माएं हैं, हम सब पर पिता परमात्मा की संतान है, तो एकदम से कौन सी दृष्टि आ जाएगी? भाई भाई की। तो बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्मा को ही देखते हैं, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। माया के तूफान कब आते हैं? जब आपको देह का भान होता है। यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकिलती बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है यह बिल्कुल अलग है और बीच का। बीच के दरिया में समुद्र में तुम्हारी बोट यानी नाव है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है किसका? ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। मतलब ये है कि पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। इस बात की खुशी। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा कह रहे तुम्हें पता है कि हम ही अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। बाबा हमें संगम युग पर आकर राजयोग सहज योग सिखा रहे हैं। राजयोग सहज योग मीन्स अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना। तो हम ही ब्राह्मण है, हम फिर ही देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही यह बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सुमिरन होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। मतलब दुख ये नहीं कि मनसा वाचा करना, तीनों में से किसी से नहीं। मन में भी नहीं सोचना किसी के बारे में। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते हैं। क्या युक्ति है? मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। कौन से भूत? विकारों के भूत। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप और यह है बेहद का बाप। हद के बाप भी अपने बच्चों को क्या है, हद के जो माता पिता है वो अपने बच्चे को कितने अच्छे से रखते हैं। उन्हें गुणों से, शक्तियों से, सब चीज़ों से भरपूर करते हैं। तो वही तो उनका श्रृंगार है जितना उनसे हो सकता है। तो बाबा कह रहे वो तो है हद के बाप और यह बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना,
चाहिए, दे दान तो छुटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो, प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो। दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाबा कह रहे, मैं नहीं उठा के कोई ताज तुम्हें देने वाला हूँ, नहीं, खुद से क्या करना है, खुद से अपने आप पे पुरुषार्थ करना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है और फिर अपने को स्वयं राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं। बाबा रोज मुरली में यही तो बताते हैं कैसे पुरुषार्थ करो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं रोज पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं बाप, कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को न छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मेहनत सुधारेंगे उतना ही बेस्ट बनेंगे। तो अभी तक बाबा ने क्या सुनाया अन्नू जी? ओम शांति। ओम शांति। हम आज बाबा जी बोलते हैं कि अपने आप को सबसे पहले तो आत्मा समझो। जी। जितना अपने आप को आत्मा समझोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। कि अब टाइम आ गया है, अब संगम युग है, इस बार का जन्म है, फिर तो हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग ही हमें पद मिलेगा। और बाबा जी ये भी कहते हैं कि आप सपने में भी किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। सबके बारे में अच्छा अच्छा सब समझो। गुस्सा नहीं करना, ये तो स्पेशली मेरे लिए बताया है। गुस्सा नहीं करना। प्यार में बहुत शक्ति होती है और प्यार से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितना हो सके मुझे याद करो, क्योंकि ये बहुत कम टाइम बचा है। कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, चाहे आप कुछ भी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, आपको रोज डेली पढ़ना है और डेली मुझे याद करना है। तो ये भी तुम्हारे लिए है। हाँ, ये भी मेरे लिए है। ओके। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सचमुच सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान रहना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज भी करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हथकार्डे दिल यार्डे। हथकार्डे दिल यार्डे यानी हाथों से काम करते रहो लेकिन दिल यार के साथ, माशूक के साथ लगा रहे। हमारा माशूक कौन है? शिव बाबा। काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नौधा भक्ति में भी देखो, कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नौधा भक्ति, अटल भक्ति।
कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं, किस लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात क्या है? मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल। बाबा कह रहे जब तक कन्या होती है तब तक क्या करते हैं? कन्याओं की कितना सम्मान होता है। हर उसमें पहले उनको हर शुभ कार्य में उनका पूजन होता है। लेकिन शादी होती है, क्या होता है? वही फिर सबके पैर छूती घूमती रहती है। वही कह रहे सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है, सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना। यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यह माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही उस पद पाएंगे। यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुरानी है। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है। जो अंतकाल भी उस एक बाप की ही याद रहे और अंत का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंतकाल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं, क्या करने? रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो, ओहो भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी हम बाप द्वारा यह बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप सम्मान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं।
वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। बाबा कह रहे मैं बेहद का व्यापारी हूँ। क्या क्या व्यापार करता है बाबा? क्या व्यापार व्यापार करता है? बाबा का क्या सौदा है? सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर होने नायक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको हमारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुग की दुनिया से वैराग्य और सतयुग की दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। श्री बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो श्री बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पांव नरक तरफ है, फिर स्वर्ग तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है, हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो भाग्य। सदैव अथाह खुशी में रहो, बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही रहेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं। काले से गोरा बनाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की शिक्षा है, सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। लौकिक में भी तो देखो, माँ बाप जो है बच्चों को सुधारने का काम करते हैं, टीचर करते हैं। तो बाप कह रहे कि ये मेरा काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वे अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें राजयोग सिखाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन किस नशे में रहना चाहिए, किस मस्ती में झूमते रहना चाहिए, कौन बताएगा?
हाँ जी बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नशा तो हमें ये रहना चाहिए कि जो भी घटना घट रही है या जो भी हमारे सामने हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। जी जो नश्वर नहीं है वो है हमारे परम पिता परमात्मा, उनकी जी। याद, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान। हम्म। तो हमें उसी ज्ञान में रहते, उसी ज्ञान में रहना है, उनकी याद में ही रहना है, उनकी छत्र छाया में ही रहना है। हमें इसी उसमें रहना चाहिए मैम। हम्म। और क्या सुना है बाबा ने? और बाबा आज कह रहे हैं कि जो वो हैं जिनकी पहचान है ना, जो बाबा हम्म के सर्विस करते हैं उन बच्चों की क्या पहचान रहती है, उनके हम्म क्या क्या लक्षण बताए उन्होंने। उन्होंने हम्म कहा कि उन जो बाबा के प्रिय बच्चे हैं, हम्म बुद्धिमान बच्चे हैं, उनको सारा दिन सर्विस के ख्याल आते रहेंगे, वो हम्म सर्विस के बगैर रह ही नहीं सकेंगे। हम्म उनकी बुद्धि में हमेशा ये रहेगा कि विश्व का कल्याण कैसे हो, ये जो हम्म पतित दुनिया पड़ी इसको पावन कैसे बनाए, हम्म है ना। वो ये जो विश्व है ये दुखधाम, इसको सुखधाम कैसे बनाए, है हम्म ना। और वो अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत उद्धार करते रहेंगे जी ना। और बाबा ने बता दिया कि गृहस्थ में रहते हुए भी हमें देह अभिमान में नहीं आना है। अगर हम देह अभिमान में रहेंगे तो माया बार बार हमें परेशान करती रहेगी, और बिल्कुल जहाँ हमने देह अभिमान छोड़ा वहाँ माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बिल्कुल। और हमें इस खुशी में रहना चाहिए कि हमें कोई छोटा मोटा टीचर नहीं पढ़ा रहा, भगवान। हमें तो भगवान आके पढ़ा रहे हैं। जी। तो वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। ये खुशी का गीत सारा दिन मन में चलता रहना चाहिए। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सदा स्मृति में रहे कि अभी हमारी कौन सी अवस्था चल रही है? वानप्रस्थ अवस्था है। पांव नरक तरफ, सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान क्या है? अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। जैसा कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ, उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कितनी अच्छी बात यहाँ पर बाबा ने बताई है कि मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाना है, उसका वर्णन नहीं करना। वर्णन करने से क्या होगा? वायुमंडल और ही अपवित्र बनता चला जाएगा। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये करता है, वो ये करता है, लोग तो हैं ही ऐसे भी, मतलब कुछ भी हमें कमजोर चीजों का, पतित चीजों का हम वर्णन करेंगे तो वायुमंडल में क्या होना है? और भी पतित बनता चला जाएगा। तो बाबा कह रहे इसलिए कमजोरियों का वर्णन करना भी पाप है। स्लोगन है आज का, जब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। जब धरनी में परमात्म प्यार का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। आज का मीठा मोती, गुस्सा और अहंकार। अन्नू जी, गुस्सा और अहंकार जीवन में क्रेडिट कार्ड्स की तरह है, अभी उपयोग कीजिए और बाद में भुगतान। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। हम्म। गुस्सा और अहंकार जीवन में क्रेडिट कार्ड की तरह है। क्रेडिट कार्ड में हम क्या करते हैं? पहले यूज कर लेते हैं, बाद में देना पड़ता है फिर उसका, है ना।
महीने के अंत में फिर सारा हमारे अकाउंट से लेस हो जाता है। तो गुस्सा और अहंकार क्रेडिट जीवन में क्रेडिट कार्ड की तरह है, अभी उपयोग कीजिए और बाद में भुगतान। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसके अंदर स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। अपने हर अंग का तहे दिल से थैंक यू बोले। एक एक सेल का, शरीर की एक एक सेल का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, हमारे सारे पूर्वजों का, ब्रह्मांड की एक 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 शक्ति का, जो कि मौजूद है हमारे चारों तरफ, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपने चारों तरफ की हर उस एक चीज का तहे दिल से बहुत शुक्रिया, जो जीवन निर्वाह के लिए मुझ आत्मा को बहुत 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 सहयोग करती है। अपने मित्र संबंधियों का, अपने परिवार का, हैं, अपनी कर्मस्थली का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दिन, आज के महीने का, आज की तिथि का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा का हाथ पकड़कर इखलाता, झूमता, गाता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जानते हुए जाते हुए। बाबा, सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मैं चाहूंगी तो नहीं छोड़ना। देखें बाबा का हाथ पकड़कर मैं बच्चा जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। ओम शांति।